एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म का वन शॉट लेक्चर, जिसमें हम पूरा का पूरा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने वाले हैं विद एन एग्जांपल। तो बहुत इजी वे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज W बाई W और मास बाई मास कंसंट्रेशन। ठीक है, तो परसेंटेज W बाई W का मतलब क्या होता है, पहले आप सुन लीजिए ध्यान से। परसेंटेज W बाई W का मतलब होता है कि जितना अमाउंट सॉल्यूट का 100 ग्राम सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं परसेंटेज W बाई W, जिसको हम मास बाई मास कंसंट्रेशन भी कहते हैं। तो सुनिए, देखिए इसका मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। टोटल अमाउंट ऑफ solute dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है दोस्त, ये हो गया हमारा डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, परसेंटेज W बाई W, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, ये हमारा आ गया परसेंटेज W बाई W। ये इतना पार्ट आ गया। अब हम सिखाते हैं आपको कि हम परसेंटेज W बाई W को पढ़ते कैसे। ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। तो बस आप ये लिख लो, CSU कॉन्सेप्ट बाई संजीव उपाध्याय। कॉन्सेप्ट बाई संजीव उपाध्याय। ठीक है, सिंपल सी चीज देखते हैं। अगर हमें कहीं ऐसा लिखा है परसेंटेज W बाई W, X% W बाई W, ठीक है, तो बस सिंपली आप क्या करो, X वाले को पहले W से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज वाले को दूसरे W से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल चीज पहले से। ये होता है आपका सॉल्यूट, परसेंटेज वाले को आप दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कहे मास ऑफ सॉल्यूट बताइए, मास ऑफ सॉल्यूट बताइए, जो कि होता है आपका X ग्राम। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे मास ऑफ सॉल्यूशन बताइए, मास ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो ये आपका होता है आपका 100 ग्राम। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे मास ऑफ सॉल्वेंट भी बता दो, मास ऑफ सॉल्वेंट भी बता, मास ऑफ सॉल्वेंट भी अगर आपसे कोई पूछे तो बस आप सिंपली कर दो 100 माइनस x ग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका परसेंटेज W बाई W के जितने भी टाइप के क्वेश्चन अब बनेंगे आप में सारे आप लिख सकते हो। अगर ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, बस ये आपका हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट का केस। ये आप आराम से याद रखिए, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इतना आप लिख सकते हो, इसको आराम से विजिबल होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ। एक छोटा सा हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि हम रिप्रेजेंट कैसे करें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सिंपली इसको हम देखते हैं कैसे। सॉल्यूट को हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से, मतलब कि समझ रहे हो आप। अगर हमें सॉल्यूट का मास लिखना है तो हम लिखेंगे W1, वॉल्यूम लिखना है तो लिखना है V1, मोल लिखना है तो लिखेंगे N1,
डेंसिटी लिखनी है तो D1, ठीक है। इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और सॉल्वेंट के लिए हमें क्या करते हैं, सॉल्वेंट के लिए हम करते हैं 2 का रिप्रेजेंटेशन, 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है W2 से कर सकते हैं, V2 से, N2 से, D2 से, ठीक है। ये हम रिप्रेजेंटेशन छोटा सा जो कभी काल पूछा जा सकता है, तो ये हम करते हैं छोटा बहुत। तो इसको आप याद रखिएगा, कभी भी अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं परसेंटेज W/W का फॉर्मूला सॉल्यूट के लिए, तो W1 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 इंटू 100, क्योंकि ये जो W1 प्लस W2 है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मिलके क्या हो जाता है, मास ऑफ सॉल्यूशन बन जाता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन को आप W1 प्लस W2 लिख सकते हो आराम से, ठीक है। ये एक छोटा सा चीज है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं भाई हम, एग्जांपल एक छोटा सा, जो अभी तो इस पे जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस में कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बस इसका यूज हुआ है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में। जब मैं मोलैरिटी और मोलैलिटी पढ़ा लूंगा तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो पहला हम क्वेश्चन लिखते हैं कि कैलकुलेट परसेंटेज W/W ऑफ NaOH, ठीक है, in 200 ml of solution, ठीक है। in 200 ml of solution, if 40 gram NaOH present in solution, जो कि हमारा डेंसिटी है सॉल्यूशन का 0.5 ग्राम पर ml, ठीक है। सिंपल सी चीज, हम इसको मतलब अच्छे कैलकुलेशन के लिए 0.5 मान के चल रहे हैं एग्जांपल के थ्रू। आप इसमें सारे क्वेश्चन बना सकते हो। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप परसेंटेज W/W के सारे क्वेश्चन करने जाओगे जितना मैंने अपने कंसेप्ट में दिया है, कंसेप्ट बाय संजीव उपाध्याय, उसमें आप सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। मास हमें पता चल गया, मास हमें कितना पता चल गया, 40 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूट डाल दिया। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा। इसको हम करते हैं 200 ml इंटू 0.5 ग्राम पर ml, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम आ जाएगा। नीचे 100 रखो, इंटू में 100 रखो, कैंसिल आउट, ये आ गया 40%। दिस इज वैल्यू और आंसर। बस आप अगर यहाँ 1 ग्राम पर ml लेते, ये आपका आ जाता 20 के आसपास। 3 ग्राम पर ml लेते, ये आपका आ जाता 13 पॉइंट कुछ के आसपास, 13.3333 के आसपास, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा परसेंटेज W/W। इसके सारे क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, बस जितना मैंने लिखा है सारा कुछ आप समझ के चलो अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कंसंट्रेशन टर्म की, जिसका नाम है परसेंटेज W/V, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब 100 ml का मैंने एक सॉल्यूशन लिया, मैं आपको ये चीज करके दिखाता हूँ। मैंने मान लो 100 ml का एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है। ये मान लो 100 ml का एक सॉल्यूशन है, इसमें मैंने एक चीज ऐसे डाल दी ऊपर से, ठीक है। मैंने एक चीज डाली, ये सॉल्यूट पार्टिकल है, ये आप मान सकते हो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, क्योंकि ये अगर ये वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो ये वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा और इसका जो सॉल्यूट का मास है वो कम हो जाएगा। तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करता है। आप इसमें डाल दिए, ठीक है। आप इसमें जब सॉल्यूट डाल दिए तो इसमें सॉल्यूट का जो मास है, ठीक है, इसमें 100 ml में जो सॉल्यूट का मास है उसी को हम कहते हैं परसेंटेज W/V, ठीक है। मैंने डाला नहीं था, ठीक है ना, ठीक है, परसेंटेज W/V का, ठीक है। इसका मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अभी मैंने अगर आपसे कहा 5 ग्राम 200 ml में है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज W/V क्या होगा,
तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अगर 5 ग्राम 200 ml में है तो हमें परसेंटेज W/V का मतलब है कि सोल्यूशन का वॉल्यूम हम लोगों ने फिक्स कर दिया है, ठीक है, परसेंटेज का वॉल्यूम हम लोगों ने फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोगों ने परसेंटेज का वॉल्यूम फिक्स कर दिया है तो यहाँ पे 100 ml में हमें चाहिए, तो 5 ml अगर 200 ml में है तो 5 ग्राम अगर 200 ml में है तो 2.5 ग्राम 100 ml में होगा, वही इसका परसेंटेज W/V हो जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग इसका लिख सकते हैं, परसेंटेज W/V का मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। ये आ गया परसेंटेज W/V का फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप 100 रखोगे तो मास ऑफ सॉल्यूट ही क्या हो जाएगा, परसेंटेज W/V, ठीक है। वो तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर हमने 200 ml सॉल्यूशन दे रखा है तो ये 100 2 से कट जाएगा, फिर ये हाफ हो जाएगी, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, ठीक है। आप ये बात कर सकते हो। अगर मैंने 100 ml, अगर मैंने 50 ml में मैंने 2 ग्राम सॉल्यूट डाल रखा है, ठीक है, तो मैं 100 ग्राम अगर 100 ml में पूछूं तो सॉल्यूट डबल हो जाएगी, तो 4 ग्राम हो जाएगी, ठीक है। आप सिंपल ये चीज कर सकते हो। तो अब मैं इसको पढ़ना समझाता हूँ, ठीक है। पढ़ना समझने के लिए आपको वही CSV, ठीक है। पहला पॉइंट, परसेंटेज W/V का फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट हमने आपको बता दिया, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, W1 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट में तोड़ सकते हो। तो मास ऑफ सॉल्यूट होता है उसको W1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है उसको हम W2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ से लिख सकते हैं W1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप V1 लिख दो, ठीक है, इनटू में नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V लिख दो, इनटू में 100, ठीक है। आप ये लिख सकते हो। अब अगर मैं इसको मास में तोड़ दूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर मैं मास में लिखूं तो क्या हो जाएगा। अब देखो, अगर ये तब हम लगाएंगे, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर इफ हमें मास ऑफ सॉल्यूट गिवन हो, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन हो और हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, ये तो हम लगा दिए, इसको हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब हम दूसरा फॉर्म इसका लिखते हैं, परसेंटेज W/V का, जो कि बहुत काम आएगा आपके लिए। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं W1 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम डेंसिटी नीचे है, ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है, इनटू में 100, ठीक है। ये हम कब लगाएंगे, जब हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो। अगर हमें ये तब भी लगा सकते हैं हम, जब हमें इफ W/W परसेंटेज हमें गिवन हो। W/W परसेंटेज गिवन होने का मतलब हमें मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा W1, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा W2, मास ऑफ सॉल्यूशन W1 प्लस W2। अब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट भी मिल गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगी आपको हमेशा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इस केस में हमेशा गिवन होगी, तब हम ये चीज लगाएंगे। अब इसको मैं सबसे थर्ड पॉइंट जो यूज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम पढ़ते कैसे, परसेंटेज W/V को, ठीक है। ये देखिए, पहला x, अगर x% W/V है तो आप x को W से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज वाले को V से कर दो। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया x ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, परसेंटेज का मतलब 100, तो हमें मिल गया 100 ml, ठीक है। हो गया दोस्त, ये हमारा आप नोट कर लीजिए, ये इसको पढ़ने का तरीका है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। अब अगर आप लिखना चाहते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आप लिखना चाहते हो तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो 100 इंटू, ये मान लो ml में है, इनटू में
डेंसिटी आपकी क्या होनी चाहिए, ग्राम पर एम, ठीक, -x, ठीक है, ये आपकी आ जाएगी ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हो आराम से, इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, आप इसको नोट कर लीजिए, तो मैं पानी पी लेता हूँ। तो हो गया गाइस, नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसे रख करता हूँ। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, जो कि अब पहले इसका मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ आपको, सिंपल सा, बहुत सिंपल एग्जांपल है। लिमिट क्यों नहीं कर रहा, शायद मैंने ज़्यादा आउट ऑफ एरिया के बाहर लिख दिया मैंने, इसलिए शायद ये हो नहीं पा रहा, ठीक है। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपसे एक एग्जांपल। अब मैं क्या करूंगा, इसमें परसेंटेज W बाई V, मतलब वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज एंड वेट बाई वेट परसेंटेज का मिक्सअप करूंगा, ठीक है। दो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, जिसमें पहले में क्या होगा, परसेंटेज W बाई V देके हमें परसेंटेज W बाई W पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें परसेंटेज W बाई W देके परसेंटेज W बाई V पूछा जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन, इफ 20% W by V solution of NaOH, ठीक है, NaOH, ठीक है, परसेंटेज W by V solution of NaOH, then find the percentage W by W solution of NaOH, ठीक है। बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहली बात, यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो कि मैं सिंपल रख लेता हूँ 1 ग्राम पर ml, ठीक है, 1 ग्राम पर ml रख लेता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो बस आप, सिंपल सा, 20% W by V, इसको पढ़ने का मैंने तरीका बताया। 20 ग्राम सोल्यूट है, जिसमें से 100 ml सोल्यूशन है, 100 ml सोल्यूशन में 20 ग्राम सोल्यूट पड़ा हुआ है, तो हमें पहली बात तो मास ऑफ सोल्यूट पड़ेगा, पता चल गया, मास ऑफ सोल्यूट हमें पता चल गया, कितना है, 20 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी हमें पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी हमें पता चल गया, कितना है, 100 ml। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमें पता है, कितना, 1 ग्राम पर ml। मास ऑफ सोल्यूशन हमें पता चल गया, कितना पता चल गया, 1 × 100 ग्राम, ठीक। बस सिंपल सी चीज है, बस लगाओ परसेंटेज W बाई W, ठोक के लगाओ भाई, क्या ही फर्क पड़ता है, अब आंसर आ गया आपका। मास ऑफ सोल्यूट रखो 20, वॉल्यूम और मास ऑफ सोल्यूशन रखो 100, इनटू में 100 गॉन, दैट इज 20%, ठीक है। दिस इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करूंगा, पूरा क्वेश्चन मैं रब नहीं करने जा रहा, मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा, बस मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा, इसको मैं कर देता हूँ परसेंटेज W बाई W, इसको कर देता हूँ परसेंटेज W बाई V, ठीक है। अब इसको करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या क्या पता है, अब हमें शायद डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, हल्की फुल्की पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी। देखो 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट, 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट, ठीक है। 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है, 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी आपको दी है 1 ग्राम पर ml, तो बस हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया आपके पास, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर ml, ये ग्राम कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 100 ml, ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटी सी अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छी सी ट्रिक है जो आप एनालाइज कर चुके होंगे शायद। आप अगर परसेंटेज W बाई V निकालोगे ना इस केस में, तो ये आएगा 20 डिवाइडेड बाई 100 इनटू 100, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी 20%। शायद आप एक चीज एनालाइज कर पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे आप, कि अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूशन सेम आ जा रहा है, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगा, ठीक है। बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ मैं, इफ द मास ऑफ सॉल्यूशन
and volume of solution, mass of solution and volume of solution is same, then परसेंटेज W by W, सारी कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको परसेंटेज V by V पढ़ाऊंगा तो हो सकता है आपकी चीजें अलग हो जाए, क्योंकि वहां पे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन की बात करेंगे। तो वहां पे हम क्या चेक करेंगे कि कितना वॉल्यूम हमारा सॉल्यूट का है, तो वहां पे सॉल्यूट वॉल्यूम में डील करेंगे हम लोग, तो वहां पे चीजें अलग हो सकती हैं। आप एग्री करो इस चीज से कि वहां पे चीजें अलग हो सकती हैं। तो बस आप यहाँ लिखो W by W, if the mass of solution and the volume of solution is same, the percentage W by W and परसेंटेज V by V, परसेंटेज W by V इज सेम। ये आप याद रखो, कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले आप पहले चेक करो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों सेम है, खटाक से आप आंसर लगाओ, एक चीज निकालो दोनों का आंसर पाओ। बहुत इजी ट्रिक बताई मैंने आपको इस चीज के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना एक और कंसंट्रेशन टर्म है, उसके बाद छोटे छोटे कंसंट्रेशन टर्म है वो, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इन ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो परसेंटेज W by W और परसेंटेज W by V से आते हैं, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन पीपीएम और पीपीवी से नहीं आते, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन से। पार्ट्स पर मिलियन का मैं आपको सिंपल सा एक मतलब बता देता हूँ, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 10 raised to the power 6, 10 raised to the power 6 और 1 मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो उसको हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। और 10 raised to the power 9 और 1 बिलियन ऑफ सॉल्यूशन, उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है उसको हम पीपीवी कहते हैं। तो बस पहले हम पीपीएम पीपीवी खत्म नहीं करते हैं, पहले हम परसेंटेज V by V खत्म करते हैं अपना, परसेंटेज V by V। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताऊं। ये मैंने क्या लिया, ये मेरा एक पानी का बोतल है, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ है नहीं, अगर मैं ये मान लो इसमें मैंने एक ऐसे क्या रखा है, मैंने इसमें क्या करके रखा है, मैंने मान लो इसमें एक HCl का कुछ रख के रखा है सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल मान लो इसमें रखा है मैंने, जो कि लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। वॉल्यूम मतलब कोई भी सॉल्यूट होगा वो अपना एक अलग वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। आप समझ सकते हो कि कोई भी चीज अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। मोल कॉन्सेप्ट जब मैं स्टार्ट करूंगा अच्छे तरीके से पूरे एकदम बेसिक से, वहां मैं कंसंट्रेशन टर्म इसलिए यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ, वहां पे मैं कंसंट्रेशन टर्म नहीं पढ़ाने वाला, वहां पे मैं कंसंट्रेशन टर्म का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके खत्म कर दूंगा, ठीक है। देखो क्या होता है कि मान लो इसमें मैंने HCl का मॉलिक्यूल रखा है, HCl मॉलिक्यूल आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड मान सकते हो या तो कोई भी आप एसिड रख सकते हो, उसको मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। ये पानी मान लो 200 ml है, ठीक है। 200 ml में मैंने मान लो 100 ml HCl ले रखा था, उसको मैंने इसमें, तो 200 ml में, ठीक है, 200 ml में 100 ml HCl है, तो 100 ml में 50 ml HCl होगा, तो 100 ml में जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है उसी को हम लोग परसेंटेज V by V कहते हैं। सिंपल सा एक मतलब और समझ लो, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज V by V, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, टोटल अमाउंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolving 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका भी मैं सिंपल फॉर्मूला लिख देता हूँ, बस काम का नहीं है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, परसेंटेज V by V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन इनटू में, ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हम बात करते हैं CSU का, CSU फॉर्मूला फर्स्ट पॉइंट के लिए लिख दिया, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। अगर हमें दिया हो X% V by V, इसको हम पढ़ेंगे क्या, पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से। ये क्या हो गया सॉल्यूट, ये क्या हो गया सॉल्यूशन, ठीक है दोस्त, सॉल्यूशन हो गया। सिंपल दोस्त अब क्या करते हैं देखो, सिंपल हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना चल गया
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें मिल गया x ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल गया हमें 100 ml। ठीक है दोस्त, 100 ml मिल गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी चीजें मिल गई हमें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अगर हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लोगे, परसेंटेज W/W का क्वेश्चन इससे रिलेट होकर आ सकता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, वहां से भी आप परसेंटेज W/W के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखो, आप इसमें और क्या कर सकते हो, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल इसका बन सकता है, मानो कि अगर हमें दे दिया जाए 20 ml ऑफ HCl, ठीक है, प्रेजेंट इन 300 ml ऑफ, नहीं वॉल्यूम नहीं देता ना यहाँ पे, 300 ग्राम कर देता, 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 20 ml ऑफ HCl प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, 20 ml ऑफ HCl प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड परसेंटेज W/V भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मुझे उसके लिए आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट देनी पड़ेगी, वहां से आप मास ऑफ सॉल्यूट निकालोगे, फिर आप यहाँ पे आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 10 आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, सिंपली 10%, हाँ 10 नहीं 6 पॉइंट कुछ आएगा। फिर अगर आपको पूछूं कि परसेंटेज W/V बता दो, तो आपको इसके लिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और अगर आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वेट अ मिनट दोस्त, तो आप देखो, बस आप देखो, इसमें मैंने आपको क्या दिया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 0.5 ग्राम। ठीक है, 0.5 नहीं देता, 1.5 नहीं दे सकता, 1 ग्राम नहीं देता, 1 ग्राम देता हूँ। ठीक है, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, बस आप सिंपली देखो, अब इसको सॉल्व करने का एक लाइन का सोल्यूशन है इसका। बस सिंपली देखो, आप डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल गया। कितना मिला, 300 × 1, 300 नहीं, यहाँ से हमें वॉल्यूम मिलेगा, सॉरी दोस्त, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल जाएगा, डेंसिटी डिवाइडेड बाय ये, तो ये कितना आ जाएगा 300 ml। ठीक है दोस्त, 300 ml आ गया। डायरेक्ट रखो, वॉल्यूम कितना है 20, परसेंटेज V/V निकालना है हमको, 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 300 ml इनटू में 100, कट आ गया आपका, ये कितना आएगा 16 नहीं 3 6 18 2 3 6 6.666। ठीक है, 6.6 हम लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि यहाँ पे बार डेसिमल लगता है, जिसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल करते हैं, क्योंकि 6 रिपीटेड होते जाएंगे, लास्ट में हम जाके 6 को यहाँ पे 7 मान सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 7 मान सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो आप इसको लिखना पड़ेगा 6.6 का बार, और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अपनी इजी कैलकुलेशन के लिए 6.6 है। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्त। अब मैं क्या करूँगा, कल मैं कंबाइन क्वेश्चन लेके आऊँगा कंसंट्रेशन टर्म पे 1 घंटे के लेक्चर पे, कंबाइन क्वेश्चन। अगर आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है तो आपको W/W कैसे निकालना है, W/W दिया है तो V/V कैसे निकालना है, तो उस पर मैं एक बार रिकॉल करवा दूंगा चीज़ों को, आप टेंशन ना लीजिए। अब हम लोग अपना एक छोटा सा टॉपिक, 2 टॉपिक बचे हमारे, उसको करते हैं हम लोग, थोड़े से हल्के फुल्के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसको हम लोग करते हैं आराम से। PPM नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं, अब सुन लेंगे। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, बहुत ही आसान चिंदी सा टॉपिक है। इसमें मैं आपको रिलेशन बताऊंगा कि परसेंटेज W/W से कैसे रिलेट होगा, W/V से कैसे रिलेट होगा, मतलब W/V से तो नहीं, लेकिन W/W से ये ज़्यादा रिलेट हो जाती हैं चीज़ें। पार्ट्स पर मिलियन, मान लो ये दोस्त मेरे पास 100 कह रहा हूँ, 10⁻⁶, ठीक है, और 1 मिलियन 10⁻⁶ ग्राम और 1 मिलियन सोल्यूशन ये हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें मैं कितना सॉल्यूट डाला हूँ, ठीक है, कितना सॉल्यूट इसमें मैं डाला हूँ, उसी को हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, सिंपली समझ गए होगे आप। टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
total amount of solute dissolved in 10 raised to the power 6 और 1 million of solution, 1 million of solution। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपके लिए पीपीएम का। पहला सीएससी, पीपीएम इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी दोस्त, एक चीज हमने मिस्टेक कर रखी है, एक चीज हमने गलत कर रखी है, थोड़ा सा बैक करना। पीपीएम का मतलब दोस्त मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 raised to the power 6, ये होता है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पीपीएम इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 raised to the power 2 into 10 raised to the power 4। समझ रहे होगे बच्चे, मैंने इसको 6 को 2 into 4 में तोड़ लिया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट, पीपीएम इज इक्वल टू परसेंटेज W by W इनटू 10 raised to the power 2, ठीक है। समझ गए होगे आप लोग, समझ गए होगे अच्छे तरीके। अब इसमें थर्ड केस और मैं क्या बना सकता हूँ, पीपीएम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इसको भी आप याद रख सकते हो, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू में 10 raised to the power 2 इनटू 10 raised to the power 4। अब देखो इसमें खेल आ हुए, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 raised to the power 2 क्या होता है, परसेंटेज W by V। तो थर्ड पॉइंट हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पीपीएम इज इक्वल टू परसेंटेज W by V इनटू 10 raised to the power 4 यहाँ पे डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये भी एक चीज हम लिख सकते हैं यहाँ से। आई होप आपने राइट कर लिया होगा चीजों को, ठीक है। अब हम इसके ऊपर और तो कुछ बनेगा नहीं, परसेंटेज W by V का तो बनेगा नहीं, बन सकता है लेकिन आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट बहुत कम रेयर केसेस में गिवन होती है, तो वो फॉर्मूला मैं लिखवाना नहीं चाहता, झूठ में मगअप करने का ज़्यादा टेंशन नहीं। और ये भी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि आता कैसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं CSV में ही बात कर रहे हैं, PPV, ठीक है। PPV में हमारा क्या होता है, हम लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 raised to the power 9, ठीक है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीपीवी को ही, पीपीवी में बात कर रहा हूँ मैं, पीपीवी वो पीपीएम के लिए था, पीपीवी की बात कर रहा हूँ, मास ऑफ सोल्यूट, इसमें मैं बहुत सारे केसेस लिखवा सकता हूँ, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, mass of solution into 10 raised to the power 2 into 10 raised to the power 7। तो हम यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या कंक्लूड कर सकते हैं, PPV इज इक्वल टू PPM, नहीं PPM कह रहा हूँ, सॉरी दोस्त, परसेंटेज W by W into 10 raised to the power 7, ठीक है। फिर अब हम कंक्लूड कर सकते हैं थर्ड पॉइंट यहाँ से, PPV इज इक्वल टू परसेंटेज W by V into 10 raised to the power 7 divided by density of solution। समझ गए होंगे आप लोग, मास को मैंने लिखा होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 raised to the power 2 बना होगा परसेंटेज V by V, ये 10 raised to the power 7 बच गया शेष डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये पीपीवी का आ गया। अब एक कंक्लूजन मैं और लिखता हूं, पीपीवी इज इक्वल टू पीपीएम इनटू 10 raised to the power 3। यहां से इसको मैं कैसे लिखाऊं, इसको मैं लिखवा देता हूं आपको। पीपीवी को मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन
मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁶ इनटू 10⁻3। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा बन जाता है ppm इनटू 10⁻3। दिस इज योर पॉइंट। तो दोस्तों मैंने पूरे 1 घंटे में, मुश्किल से 1 घंटे या 45 मिनट में पूरा का पूरा 1 घंटे में मैंने ये पूरा करवा दिया आपको ppm ppb। और इसका मैं 2 क्वेश्चन मुश्किल से करवा देता हूँ आपके लिए। एक तो मैं आपसे एक रिलेशन लिख देता हूँ, रिलेशन तो मैंने सारे लिख दिए। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ppm को पढ़ने का तरीका बताता हूँ, ppm एंड ppb को। ठीक है, ppm ppb का मतलब क्या होता है? अगर x ppb लिखा हुआ है कहीं पे, तो आप उसको डायरेक्ट लिखिए x ग्राम सॉल्यूट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर कहीं ऐसे लिख के आए x ppb, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट लिखिए x ग्राम सॉल्यूट। ये आपको मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए ये आपका 10⁶ ग्राम हो गया। ठीक है, ppm, ठीक है, ppm। अब अगर आप x ppb की बात करोगे, इसको पढ़ने का तरीका सेम ही है। x ग्राम सॉल्यूट, अब अगर मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करोगे तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन 10⁹9। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एग्जांपल लिखते हैं डायरेक्ट। इफ, अगर मैं देखूं आपके लिए, अगर मैं आपसे पूछूं 20% W/W है, नहीं, हाँ मैं लिख सकता हूं। अगर मैं लिखूं आपसे इफ द ppb of solution is 10⁸ ठीक है, 10⁸, ठीक है, then find percentage W/W of solution। जेएमएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2007 में, ठीक है, 2007 मुझे याद नहीं है, तो बस डायरेक्ट आप क्या लिखो, ppb is equal to percentage W/W into 10⁻⁷। बस सिंपल लिखे आप, ppb कितना दिया हुआ 10⁸, 10⁷ से डिवाइड करो, परसेंटेज W/W ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, कट गया, आ गया 10% इज योर आंसर। सिंपल आ गया आपका आंसर। अब आप, अगर मैं आपको परसेंटेज W/W दे देता, परसेंटेज W/W दे के आपके क्या पूछता कि आप ppb ऑफ द सॉल्यूशन बताओ। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसको यहाँ पे मैं लिख दूं ppb ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे मैं लिख दूं 20% W/W। तो बस सिंपल सी चीज है, आपको आप 2 चीजों से कर सकते हो। परसेंटेज W/W आपको दे दिया गया, मैंने कितना दिया, एक परसेंटेज W/W इज, मान लो मैंने दे दिया होता 10%, ठीक है, तो यहाँ पे 20% दिया हुआ है मैंने, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 20 × 10⁻⁷, आपको ppb मिल जाएगा। दूसरे तरीके से करोगे, मैं लगा के दिखाता हूँ। पहले आप ये परसेंटेज W/W निकाल लो, परसेंटेज W/W आप निकालोगे अगर इसका, तो ये आएगा 20/100 × 100, तो ये आ गया आपका 20%, ठीक है। परसेंटेज मैंने आपसे पहले बोला 20% ही आएगा, ठीक है, 20% आ गया। सिंपली आप क्या करो, ppb निकालना है, सिंपल सी बात है, ग्राम 20, सॉल्यूशन कितना आएगा, ये आएगा 100, ठीक है, कितना है 10⁹9, कट गया 7, 20 × 10⁷ आ गया आंसर। मैंने भी यही बोला था, यहाँ 20 रखते हैं आप, 20 × 10⁷ आंसर आ गया, ठीक है दोस्त। तो बाकी अब हम क्या करेंगे, कल के क्लास में मैं आपको पूरा का मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, कंसंट्रेशन टर्म के सारे क्वेश्चन जितने भी पॉसिबिलिटी है सारे मैं आपके लिए तैयार करके लाऊंगा। मैं आराम से इसमें सारे को सॉल्व करवाऊंगा, आप आराम से उस क्वेश्चन को करके जो आपको जेईई में फोड़ के आओगे। फिर मैं परसों की क्लास में रीशेड्यूल कर दूंगा अपना मोलैरिटी, उसके बाद फिर मैं अपना मोल कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट कर दूंगा, जिसके फिर मुझे दिक्कत ना हो। मैं पूरा डाइल्यूशन करके पढ़ाऊंगा, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा,
थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच।